जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की स्थापना की जाती है। लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान गणेश जी को स्थापित करते हैं। कोई इन्हें 3 दिन, कोई 5 दिन, कोई 7 दिन या कोई 9 या 11वें दिन तक भगवान गणेश को अपने घर में लेके आते हैं। जिस प्रकार श्रद्धा, भक्ति और विधि विधान से भगवान गणेश जी की स्थापना की जाती है, ठीक उसी प्रकार भगवान गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन भी बेहद जरूरी है। गणेश विसर्जन को भी पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी को घर लाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है और गणेश जी को उनकी प्रिय चीज़ों का भोग लगाया जाता है और 10 दिन तक गणेश जी को घर में रखने के बाद 11वें दिन बप्पा की विदाई की जाती है। 10 दिन तक चलने वाले गणेश महोत्सव का इस दिन समापन हो जाता है। आपको बता दें कि गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। जिस घर में गणेश जी की पूजा होती है और गणेश महोत्सव के दौरान नित्य पूजा पाठ और अनुष्ठान किया जाता है, वहाँ पर गणेश जी का विशेष आशीर्वाद होता है। गणेश जी बुद्धि और रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, इसलिए जो भी व्यक्ति सच्चे मन से गणेश जी की आराधना करता है, उस पर गणेश जी की अपार कृपा बरसती है। आमतौर पर भगवान गणेश का विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन किया जाता है। गणेश जी के विसर्जन के लिए इस दिन को बेहद शुभ माना गया है और इस बार अनंत चतुर्दशी का पर्व 1 सितंबर को है और इसी दिन गणेश जी का विधि पूर्वक विसर्जन करना चाहिए। गणेश जी का आशीर्वाद मिलने से घर में सुख समृद्धि आती है। जिस प्रकार से गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की विधि पूर्वक स्थापना की जाती है, ठीक उसी प्रकार से विसर्जन के दौरान भी विधि विधान का पालन जरूर करना चाहिए। आपको बता दें कि गणेश विसर्जन वाले दिन सुबह प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। फिर विसर्जन करने से पहले आप गणेश जी की पूजा पहले की भांति पूरे विधि विधान से करें। गणेश जी को तिलक लगाएं, फूल माला चढ़ाएं। इसके साथ पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची जरूर चढ़ाएं। फिर बप्पा को फल का भोग लगाएं और उनके प्रिय मोदक का भोग जरूर लगाएं। नारियल अर्पित करने के बाद गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद गणेश जी की आरती उतारी जाती है। अब विसर्जन के लिए आप एक साफ लकड़ी की चौकी ले लें और उसे गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर लें। अब उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। अब इसके ऊपर आप अक्षत रख के पीला या गुलाबी या लाल रंग का कपड़ा बिछा लें। अब चौकी के चारों कोनों पर सुपारी रखें और कपड़े के ऊपर फूलों की पत्तियां भी डाल लें और उस चौकी को अच्छे से सजा लें। अब इसके बाद गणेश जी का जयकारा बोलते हुए स्थापना वाले स्थान से उन्हें उठाकर तैयार की गई चौकी पर विराजित कर दें। अब चौकी पर विराजित करने के बाद उनके साथ एक पोटली भी जाएगी, जिसमें आप उन्हें फल, पंचमेवा, फूल, वस्त्र, दक्षिणा और 5 मोदक भी जरूर रख दें। इसके साथ ही एक दूसरी पोटली तैयार करें, जिसमें वह सब पूजन सामग्री रख दें जो आपने इन 10 दिनों में गणेश जी को अर्पित की हो, जैसे फूल, दूर्वा आदि। इस चौकी के साथ ही आप मूर्ति को विसर्जन के लिए नदी या तालाब तक ले जाएंगे और ध्यान रखें कि बड़ी धूमधाम से किया गया विसर्जन बेहद शुभ माना गया है। भक्त गणेश भगवान का नाम लेते हुए और उनके गीत गाते हुए ढोल बाजे के साथ उन्हें विसर्जन के स्थल तक ले जाते हैं। अब नदी में विसर्जन करने से पहले गणेश जी की कपूर से आरती उतारें और उनकी फिर से एक बार पूजा करें और गणेश जी से खुशी खुशी विदाई की कामना करें और उनसे धन, सुख, शांति, समृद्धि के साथ साथ मन चाहे आशीर्वाद मांगें और इन 10 दिनों में जाने अनजाने हुई गलतियों के लिए क्षमा भी जरूर मांगें। इसके साथ ही इस बात की भी प्रार्थना करें कि हे भगवान, अगले साल उनके घर आप जल्दी आएं। अब पूरे आदर और सम्मान के साथ पोटली सहित गणेश जी को धीरे धीरे बहाएं। ध्यान रखें कि एकदम से गणेश जी की प्रतिमा पानी में ना फेंकें। उन्हें प्यार और सम्मान के साथ धीरे धीरे बहाएं। और अगर आपकी गणेश प्रतिमा इको फ्रेंडली है तो उन्हें आप घर पर ही विसर्जित कर सकते हैं और विसर्जित किया हुआ जल आप किसी गमले में डाल दें। तो चलिए अब बात करते हैं गणेश विसर्जन की कथा के बारे में, जो इस प्रकार है।
एक बार महर्षि वेद व्यास ने भगवान गणेश जी से प्रार्थना करते हुए उनसे महाभारत लिखने का आग्रह किया, जिसका वर्णन वे खुद करते। गणेश जी इस शर्त पर राजी हुए कि वो बिना रुके एक ही बार में महाभारत की कथा उन्हें कहें। इस पर वेद व्यास जी मान गए और उन्होंने आंखें बंद करके महाभारत की कथा कहनी शुरू की। उन्होंने 10 दिन बाद इसे पूरा करते हुए जब अपनी आंखें खोली तो उन्होंने पाया कि गणेश जी का शरीर बहुत अधिक गर्म हो गया है। जिसके बाद वेद व्यास जी ने अपने पास के सरोवर के जल से गणेश जी के शरीर को ठंडा किया था। इसी वजह से गणेश जी को चतुर्दशी के दिन शीतल जल में प्रवाह किया जाता है। इसी कथा के अनुसार गणेश जी के शरीर का तापमान इससे अधिक न बढ़े, इसके लिए वेद व्यास जी ने सुगंधित मिट्टी से गणेश जी का लेप भी किया। लेकिन जब यह लेप सूखा तो गणेश जी का शरीर अकड़ गया, जिसके बाद मिट्टी भी झड़ने लगी थी। जिसके बाद उन्हें सरोवर के पानी में ले जाकर शीतल किया गया। उस समय वेद व्यास जी ने 10 दिनों तक गणेश जी को उनकी पसंद का भोजन भी कराया था। इसी कारण से भगवान गणेश जी को स्थापित और विसर्जन भी किया जाता है। इन 10 दिनों में गणेश जी को उनके पसंद का भोजन भी कराया जाता है। इस वजह से गणेश विसर्जन की ये कथा आज भी उनके भक्तों द्वारा पूरी की जाती है। तो चलिए अब जानते हैं अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। आपको बता दें, अनंत चतुर्दशी 1 सितंबर 2020 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी और प्रातःकाल शुभ मुहूर्त सुबह 9:10 से लेकर दोपहर 1:56 तक रहेगा और अपराह्न का मुहूर्त दोपहर 3:32 से लेकर शाम 5:07 तक रहेगा और सायंकाल का मुहूर्त रात 8:07 से लेकर रात 9:32 तक रहेगा और रात्रि का मुहूर्त रात 10:56 से लेकर तड़के 3:10 तक रहेगा। तो दोस्तों, आप इन्हीं शुभ मुहूर्त पर गणेश जी का विसर्जन करें, ये बेहद शुभ रहेगा। और चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 31 अगस्त 2020 को सुबह 8:48 पर होगा और चतुर्दशी तिथि की समाप्ति 1 सितंबर 2020 को सुबह 9:38 पर हो जाएगी। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।